हरे भरे गांव की सुबह सदा ही खास होती हैं। सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, ओस की बूंदें मोती सी चमक उठती हैं और हरियाली में एक नई जान आ जाती है। इसी गांव के बीचों बीच एक पुराना छायादार नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी घनी छांव में बिल्ली माँ अपने 3 प्यारे बच्चों मिट्ठू, टिम्पू और चिंकी के साथ रहती थी। माँ के आंचल की ममता और गांव की ताजगी दोनों ही इन बच्चों की दुनिया थी। गर्मी के मौसम ने दस्तक दी थी। आसमान में सूरज अपनी पूरी गर्मी से चमक रहा था। खेतों की मिट्टी तप रही थी, लेकिन आम के बागानों में बसंत की रंगत अभी भी बरकरार थी। पेड़ों की शाखों पर हरे भरे आम लटकने लगे थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। वह सुगंध जैसे पूरे गांव को मीठे सपनों में डुबो देती। बिल्ली माँ अपने बच्चों को रोज घुमाने ले जाती थी, ताकि वे प्रकृति की सुंदरता को समझें और जीवन के सरल मगर अमूल्य पाठ सीख सकें। एक दिन वे सब टहलते टहलते आम के बाग में पहुंचे। वहां की हवा में घुली मिठास ने बच्चों के मन को मोह लिया। मिट्ठू ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, माँ, ये क्या है जो इतने सुंदर हैं? माँ ने मुस्कुराकर बताया, बेटा, ये आम है, फलों का राजा। जब ये पक जाते हैं तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। टिम्पू की आंखों में लालच झलकने लगा। क्या हम इन्हें अभी खा सकते हैं? माँ ने समझाया, नहीं बेटा, अभी ये कच्चे हैं, इनका स्वाद खट्टा होगा। सही समय पर ही हर चीज का असली आनंद मिलता है। इसके बाद से बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे रोज आम के बाग के चक्कर लगाते, शाखाओं को निहारते और सोचते कि कब आम पकेंगे और उनकी मिठास वे चख पाएंगे। दिन बीतते गए। हरे आम अब हल्के पीले रंग में बदलने लगे। बच्चों का सब्र अब जवाब देने लगा था। फिर एक दिन जब माँ पास नहीं थी, टिम्पू ने अपने भाई बहन से कहा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, आज मैं एक आम खा ही लेता हूँ। चिंकी ने डरते डरते टोका, माँ ने मना किया है, अभी खट्टे होंगे। लेकिन टिम्पू ने जिद की और एक आम गिराया। तीनों ने मिलकर उसे चखा, लेकिन उनके मुंहों ऐसे सिकुड़ गए जैसे नींबू खा लिया हो। आम का खट्टा स्वाद उनके लिए अनपेक्षित था। थोड़ी देर बाद उनके पेट में ऐंठन उठी और वे परेशान हो गए। बिल्ली माँ वापस आई तो बच्चों की हालत देखकर सब समझ गई। माँ ने प्यार से समझाया, बच्चों, मैंने कहा था ना, हर चीज का एक सही समय होता है। जो चीज समय से पहले ली जाती है वह खुशी देने की बजाय दुख देती है। बच्चों ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि अब वे माँ की बात मानेंगे। कुछ दिनों के अंतराल में आम अब पूरी तरह से पक चुके थे। गांव के लोग टोकरी लेकर बाग में आने लगे। हर ओर आम की मिठास और पीलेपन की छटा छा गई थी। बिल्ली माँ और उसके बच्चे भी वहां पहुंचे। पेड़ों पर सुनहरे आम लटक रहे थे, जिनकी खुशबू बच्चों को लुभा रही थी। माँ ने हंसते हुए कहा, अब तुम आम खा सकते हो। बच्चों ने मिठास भरे आम खाए और खुश हो गए। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, धप, और कोई आम नीचे गिरा। बच्चों ने चौंक कर देखा तो वहां एक लोमड़ी बैठी थी, जो आम चुराने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आम बहुत पसंद करती हूं, लेकिन मेरे जंगल में ऐसा फल नहीं मिलता, इसलिए मैं यहां आकर आम चुराती हूं। बिल्ली माँ ने उसे डांटते हुए समझाया, चोरी करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें आम चाहिए तो विनम्रता से मांगो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कहा, अब से मैं पूछकर ही फल लूंगी। बिल्ली के बच्चों ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लोमड़ी को आम खिलाए। उन्होंने कहा, मित्र बनो, चोर नहीं। सच्ची दोस्ती में ईमानदारी सबसे जरूरी है। लोमड़ी ने भी वादा किया कि वह कभी चोरी नहीं करेगी और हमेशा सच बोलेगी। अगले दिन से लोमड़ी रोज बच्चों के साथ आम बाग में आती, मिलकर खेलती और आम बांट कर खाती। अब वह कभी चोरी नहीं करती थी, बल्कि सभी के साथ मिलती और खुश रहती थी। बिल्ली माँ ने अपने बच्चों को जीवन की सबसे अनमोल बातें सिखाईं। उन्होंने बताया, बच्चों, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सही समय का इंतजार करने से ही असली आनंद मिलता है। लालच हमेशा नुकसान देता है, और जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे बिना पूछे लेना गलत है। सच्चा मित्र वही है जो हमेशा ईमानदारी से पेश आए। अब बच्चे और भी समझदार हो गए थे। वे रोज बगीचे जाते, मीठे आम खाते और नए नए दोस्तों से मिलते। गांव में आम का महोत्सव आने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी गांव में आम का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। सारी तैयारियां जोरों पर थीं।
आम के पकने पर गांव वाले उत्सव मनाते, गाने बजाने होते और स्वादिष्ट पकवान बनते। इस बार बिल्ली माँ के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया। महोत्सव के दिन बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया, बिल्ली के बच्चे और आम की कहानी। बच्चों ने अपने अनुभव और सीखी गई बातें नाटक के माध्यम से गांव वालों को बताईं। सभी गांव वाले बच्चों की समझदारी और सिखाई गई बातों से बहुत प्रभावित हुए। उनकी हंसी खुशी, मासूमियत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। गांव के सरपंच ने बच्चों को खूब सराहा और इनाम स्वरूप एक बड़ा टोकरा भरकर मीठे आम और ईमानदार मित्र का सम्मान पत्र दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धैर्य, ईमानदारी और साझा करने की भावना जीवन को सुंदर बनाती है। बिल्ली माँ की बातें बच्चों के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। फल तब सबसे मीठा लगता है जब तुम उसके लिए सही समय तक इंतजार करते हो। हर दिन गांव में आम की खुशबू, बच्चों की हंसी और माँ की सीखें गूंजती रहीं। अब बगीचे में न सिर्फ आम की मिठास थी, बल्कि सच्ची मित्रता और जीवन के अनमोल मूल्यों की भी खुशबू फैल चुकी थी।